आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी मनोहर रे बुक से जो है पार्ट 1 यानी कि वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1A बताने वाले हैं, यानी कि पढ़ाने वाले हैं, जो कि नई बुक से लिया गया है। ध्यान दीजिएगा, नई बुक में आपको सारी सवालें मिलेंगी एनसीईआरटी मनोहर रे का। अगर आप एनसीईआरटी बुक के सोल्यूशन को चाहते हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और एनसीईआरटी मनोहर रे का कंप्लीट वीडियो चाहते हैं तो उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहां पर जाकर आप सभी प्रश्नावली को आसानी से देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, चलिए देर नहीं करेंगे, शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, नई वाली बुक में आपको सारी सवालें मिलेंगी, और पुरानी वाली बुक अगर आपके पास है तो उसमें भी सवालें मिलेंगी, लेकिन नई वाली बुक में जो है 5-6 सवाल को बढ़ा दिया है, जो कि अभी आप देखेंगे 5-6 सवाल लास्ट में जो है बढ़ा हुआ है। बाकी आपकी बुक में सारी सवालें मैच करेंगी। एनसीईआरटी पर आधारित है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे पढ़ लेते हैं तो एनसीईआरटी बुक की जो सवालें हैं उसको तो आप अपने से ही कर लेंगे, अगर सारी सवालों को आपने समझ लिया तो। चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहली सवाल जो दिया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करिए। यानी कि जो आपको ये संख्या दिया है इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसे व्यक्त करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए। सबसे पहले जो है, पहली सवाल जो दिया है इसको हम लिखते हैं, क्या है, 140 है। अब यहाँ पर यहीं पर जो है आप 140 का जो है खंड कर लीजिएगा। तो ये 2 से कटेगा, 2 7 14 होगा, 2 जीरो 0 हो जाएगा। 2 से करेंगे 2 तिहाई का 6 होगा, यहाँ पर 1 बचेगा, इसके आगे लगेगा तो 1 0 यानी कि 10 होगा, 2 पंचे 10। फिर 5 से कटेगा, 5 सते 35 होगा, फिर 7 से 7 इकन्नम 7 हो जाएगा। यहाँ नीचे लिखेंगे 140 के, क्या लिखेंगे, 140 के अभाज्य गुणनखंड पूछा है, तो अभाज्य गुणनखंड बराबर, देखिए 140 का जो खंड किए, 2 बार 2 आया है तो 2 गुणे 2 करेंगे, फिर 5 आया था, फिर 7 आया था, ये देखिए। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुणे में 5 गुणे का 7, ये हो जाएगा इसके अभाज्य गुणनखंड। 2 बार था इसलिए हमने स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पर देखिए, आप जो है 156 का जब भी करेंगे तो 156 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे, देखिए लासा जरूरी नहीं कि आप यहीं पर करिए, ये इससे केवल जो है अभाज्य गुणनखंड से मतलब है, जो कि ओएमआर विकल्प वाले में आपको देगा ये क्वेश्चन। ठीक, एग्जाम में आपको विकल्प वाले में दिया जाता है। तो यहाँ पर आप 156 का साइड में कहीं एलसीएम निकालेंगे। अब यहाँ पर एक आपको समझाने के लिए हमने एलसीएम को निकाल दिया, लेकिन हर एलसीएम को यहीं पर नहीं निकालना है। तो 156 का एलसीएम आइए हम यहाँ पर नीचे निकालते हैं। 156 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे, 2 7 14 होगा, इसमें से 1 बचेगा, 1 के पीछे 6 लगाएंगे तो 16 होगा, 2 वर्ष 16 हो जाएगा। 2 से करेंगे 2 तिहाई का 6 होगा, 2 9 18, फिर 3 इकन्नम, 3 त्रिक 9, फिर 13 इकन्नम। 2 बार 2 आया है, 3 आया है, 13 आया है। तो 2 बार क्या आया है, 2 बार 2 आया है, एक 3 आया है और एक 13 आया था। तो 2 बार है तो 2 का स्क्वायर होगा, गुणे में 3 गुणे का 13 हो जाएगा। ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। अगला नंबर क्या है, अगला नंबर है तीसरा नंबर 3825। तो आइए हम सबका लासा करके दिखाएंगे ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। कितना है, 3825 है, 3825 है। आइए 3825 का खंड करते हैं, 3825। तो सबसे पहले लास्ट में 0 2 4 6 8 यानी कि सम संख्या अगर लास्ट में होता तो ये संख्याएं 2 से कटती, जो कि यहाँ पर सम नहीं है। इसका मतलब ये संख्याएं 2 से डिवाइड यानी कि कटेंगे नहीं। 2 के बाद हम 3 से आते हैं। 3 से चेक करने के लिए सबसे पहले अंकों को जोड़ो, तो ऐसे जोड़ दो, 8 तो 10 हो जाएगा, 10 5 15 3 18। अगर अंकों का योग 3 से कटे तो संख्या 3 से कट जाती है। तो 8 2 10 5 15, 15 3 18, 18 3 से कटेगा, इसका मतलब ये भी संख्या 3 से कटेगी। तो 3 का नम 3 होगा, 3 दूनी का 6, यहाँ पर 2 बचेगा, 2 के पीछे 2 लगाएंगे तो हो जाएगा कितना, 22 हो जाएगा। 3 सत्ते 21, यहाँ 22 था, 21 आया है, यानी कि 1 बचा है, इसके आगे 1 को लगाएंगे या फिर 5 को 1 के पीछे करेंगे तो 15, 3 पचे 15। अभी भी ये संख्या 3 से कटेगी, क्योंकि 12 3 से कटेगा, 7 5 12, ये भी 3 से कटेगा। तो 3 से काटो, 3 चौक 12 हो गया, फिर 3 दूनी का 6, 1 बचा, 1 के पीछे 5 लगाएंगे तो 15 हो जाएगा, 3 पचे 15। अब ये 5 से नहीं कटेगा, क्योंकि 4 2 6 5 11, इसका योग जो है 3 से नहीं कट रहा है। 5 से काटो, 5 8 40 होगा, 2 बचेगा और 2 के पीछे 5 लगाएंगे 25, तो 5 25 हो जाएगा। फिर 5 से 5 का नम 5, 5 से 35 होगा, फिर 17 इकन्नम 17, 2 बार 3 2 बार 5 और 1 बार 17 आया हुआ है। 2 बार 3 2 बार 5 और 1 बार 17 आया है। तो 3 2 बार है तो 3 का स्क्वायर,
5 2 बार है 5 का स्क्वायर, 17 को एक बार लिखेंगे, ये हो जाएगा इसके अभाज्य गुणनखंड। वैसे चौथा नंबर अगर देखें तो ये 5005 का, तो 5005 जो है ये सबसे पहले ये 5 से कटेगा, डिवाइड होगा, फिर उसके बाद 5 के बाद 7 से कटेगा, फिर 11 से कटेगा, फिर 13 से कटेगा। आप लोग अब तो इसको जो है लासा निकाल सकते हैं। अब इसमें डबल कोई नहीं है तो स्क्वायर कोई नहीं करेंगे इस किसी का। और 7429 के अभाज्य गुणनखंड, आप इसे जो है भाग देकर चेक करिएगा। ये जो है पहली बार जो कटेगा ये लगभग 17 बार कट जाएगा, 17 कटेगा, फिर 19 कटेगा, यानी 17 गुणे 19 गुणे में 23, ये इसके अभाज्य गुणनखंड आएंगे। बाकी आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा, इतना ही आएगा। और इस तरीके से आप लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंड कहने का मतलब होता है कि उसी का लासा लासा करिए, जितने से डिवाइड हुआ हो यानी कि कटा हो वही वही आपको लिख देना है। अगर कोई भी अंक डबल बार मिले तो आप इसे स्क्वायर कर दीजिएगा। तो आशा करता हूं आप लोग को पहली नंबर सवाल समझ में आई होगी। तो चलिए अब हम देखते हैं दूसरी नंबर सवाल नेक्स्ट पेज पर। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर दूसरी आपके स्क्रीन के सामने है। बोला है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, मतलब लासा और मासा को निकाल लीजिए। फिर जो है इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। मतलब जो जांच करना रहता है ना, उसका जो फार्मूला होता है ये आपको देता है, एग्जाम में भी आपको देगा। और ध्यान देना, एग्जाम में यूपी बोर्ड के एग्जाम में तो ये जो है 4 नंबर का पूछा जाता है, बाकी अदर बोर्ड में भी ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम पहली सवाल को उतारेंगे, कितना है 26 और 91, 26 और 91। अब इसका क्या करना है, पहले HCF और उसके बाद LCM निकालना है। तो HCF और LCM के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस 26 को लिखेंगे और यहाँ पर 91। आप ऐसे करिएगा, ध्यान देना, फिर नीचे लाइन खींचना, निकालना क्या है HCF, फिर क्या निकालना है LCM निकालना। तो ध्यान से सुनिए, 26 का आप जैसे अभाज्य गुणनखंड इसके पहले किए थे आप वैसे ही करिएगा। तो 26 का आप जब लासा निकालेंगे तो ये 2 13 में 26 हो जाएगा, और ये जो है 7 13 में यानी कि 13 7 91 आपका आएगा। आप लोग कर लेंगे, पहले 7 से कटेगा फिर 13 से कटेगा। अब इतना कहने के बाद जो HCF होता है, HCF का मतलब जो दोनों में मैच करता रहे, जो दोनों में मिलता रहे, आप उसको HCF में ले लीजिए। तो 13 दोनों में था, हमने ले लिया, ये HCF यानी कि मासा हो गया। और 2 ऊपर है, नीचे नहीं मिल रहा है, नीचे 7 है, ऊपर 7 नहीं मिल रहा है, यानी कि ये मिलेगा नहीं। अब इसी के नीचे क्या निकालेंगे, LCM। तो LCM में क्या करना है, सबसे पहले तो जो मिल रहा हो उसको आप ले लीजिए। जैसे 13 दोनों में है, उसको एक ही बार ले लीजिए। 2 मिले फिर भी लो, ना मिले फिर भी लो। 2 नहीं मिल रहा था हमने फिर भी लिया, 7 नहीं मिल रहा था फिर भी लिए। अब इसका गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26 होगा, 26 सत्ते करेंगे तो 26 सत्ते हम गुणा करेंगे तो 26 सत्ते यानी 7 42, 7 दूनी 14, 4 18 यानी कि 182 आएगा। कितना आएगा 182। तो मासा कितना आ गया 13 आ गया, और लासा कितना आ गया वो 182 आ गया, यानी कि HCF और LCM हमारा निकल आया। अब हमें क्या करना है, जांच करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे जांच, क्या लिखेंगे हम, जांच लिखेंगे। आइए जांच को करते हैं। जांच के लिए ये फार्मूला पहले से दे रखा है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर का HCF गुणे में LCM। ये देखिए फार्मूला हमें पहले से दे रखा है। अब यहाँ पर देखिए दो संख्याओं का गुणनफल। अच्छा ये बताइए हमें सवाल में कौन सी दो संख्या दिया है, तो 26 और 91 यही दो संख्या हमें दिया है। 26 और 91 हमें दो संख्या दिया है। HCF कितना है, तो ये देख लीजिए 13 है। LCM कितना है, तो ये 182 यानी कि 182 दिया हुआ है। अब हम 26 और 91 का गुणा करेंगे, तो पहले इधर से कर लेते हैं। 13 दूनी 26 होगा, इकाई तरफ से करना, 13 का गुणा डायरेक्टली हम कर दे रहे हैं। 13 दूनी 26 का 6, हासिल आएगा 2 होगा। 13 8 104 होगा, 104 में 2 को जोड़ेंगे तो 106 होगा, जो कि 106 लिखने के बाद हासिल 10 बचेगी। 13 ही का नाम 13, 13 10 23 हो जाएगा, ठीक। 26 का नाम 26 की 6, हासिल आए 2 बचेगा। 26 9 234 होता है, 234 में 2 जोड़ेंगे 236 होगा, जो कि दोनों पक्ष बराबर है। जब दोनों बराबर हो तो जान लीजिए कि आपकी ये सवाल सही है और इसका जांच भी हो जाएगा। अगर ये आपका ना मैच करे तो समझ जाइए कि सवाल में कहीं ना कहीं आपने अभाज्य गुणनखंड में मिस्टेक किया है, और जांच करते समय हमेशा ये दोनों मैच करेगा। और दूसरी नंबर सवाल अगर हम बात करें तो ये कितना है, 510 है और ये है 92 है।
तो सबसे पहले हम 510 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। आप लोग को अभाज्य गुणनखंड आता होगा, बाकी ये निकाल दे रहे हैं। 510 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें तो ये 2 दूनी का 4 होगा, एक बचेगा, इसके आगे आएगा तो 11, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 होगा, 5 5 10, 2 12, यानी कि इसका योग 3 से कट रहा है तो संख्या भी 3 से कटेगी। तो 3 से 3 8 24, 3 पचे 15, फिर 5 से करेंगे, 5 का नम 5 सते 35, फिर 17 से कटेंगे, यानी कि 2 गुणे का 3 गुणे में 5 गुणे का 17 आएगा। वैसे हम 92 का यानी कि 9 to 2 का करेंगे तो यहाँ पर देखिए 92 का जब करेंगे तो 2 चौक 8 होगा, 2 छंग 12, 2 से करेंगे 23 आएगा, फिर 23 से कटेगा, मतलब 2 2 फिर ये 23 है, तो 2 2 फिर 23 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमको HCF निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है, HCF निकालना है, फिर उसी के बाद हमें LCM भी निकालना है। HCF का मतलब जो मिले, जैसे 2 ऊपर भी है नीचे भी है, 2 को लिख लेंगे। अब ना तो 3 नीचे, ये 23 है, 2 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 17 भी नहीं है, ना तो 2 ऊपर है ना तो 23, यानी कि मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर पहले इस 2 को जो मिला था उसको लिख लिए, ये 3 नहीं मिला है, इस 3 को लेंगे नीचे, और 3 के बाद 5 नहीं मिला है, 17 नहीं मिला है, 2 नहीं मिला है, 23 नहीं मिला। अब इसका जब आप गुणा करेंगे सबका, जब इसका सबका गुणा करेंगे तो ये लगभग जो आएगा, इसका गुणा आएगा 23,460 आएगा। हम तो वीडियो को स्टॉप करके जो है गुणा साइड में कर लेते हैं, और बाकी हम लोग वीडियो बनाने से पहले ही सबका हम लोग गुणा एक बार सॉल्व करके रखे रहते हैं, ताकि आपको बताने में कोई दिक्कत ना हो। और बाकी आप लोग कोशिश करिएगा, जैसे आप रिवीजन करेंगे तो गुणा उड़ा आप लोग भैया करते रहिएगा, क्योंकि गुणा उड़ा बहुत जरूरी है। अगर आप गुणा में कहीं मिस्टेक करेंगे तब दिक्कतें हो जाएगी। हम लोग आपके लिए जो है पहले से मेहनत करके गुणा करे रहते हैं, ताकि आपको कहीं पर भी मिस्टेक ना हो। तो आप भी कोशिश करिएगा, गुणा उड़ा अगर आपको कर सकते हैं तो आप लोग गुणा करते चलिएगा साथ में। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जाँच। तो जाँच के लिए जो फार्मूला होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे का LCM करेंगे। यहाँ दो संख्याओं का गुणनफल कौन कौन सी संख्या है, 510 और 92 है, तो 510 गुणे का 92 है। HCF अगर बात करें तो HCF 2 है, गुणे में LCM की बात करें तो 23,460 होगा। ठीक, अब इसका आइए गुणा करते हैं। 2 GNO का 0, 2 छंग 12, 2 चौक 8, हासिल 1 9 होगा, 2 तिहाई का 6, 2 दूनी का 4, यानी कि 46,920 आएगा। अगर हम 51 यानी कि 510 का 92 में गुणा करेंगे तो ये भी आएगा 46,920 आएगा। कितना आएगा, 46,920 आएगा। और ध्यान देना, आप लोग को हम फिर से बोल रहे हैं, एग्जाम में आप लोग गुणा खुद करिएगा। ठीक, गुणा उड़ा आपके लिए जरूरी है। हम तो मान लीजिए चलिए ठीक है, ये इतना आया तो ये कन्फर्म हम विश्वास है कि यही आएगा। बाकी आप गुणा करके चेक करेंगे तो 510 गुणे 92 भी आपका आएगा 46,920 ही आएगा। ये इसका आंसर होगा। अगर वीडियो में गुणा करके बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, जो अगली नंबर सवाल है वो 336 और 54 है। कितना है, 336 और 54 है। तो आइए तीसरे नंबर को हम करते हैं। कितना है, 336 और 54 था, 336 और 54 था। तो आइए इसको जो है करेंगे, 336 को लेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड कर दे रहे हैं साइड में 336 का। तो 2 का नम 2 होगा, इसमें 1 बचेगा, आगे लगेगा तो 13, 2 छंग 12, इसमें आगे लगेगा 2 8 16, फिर 2 8 16 करेंगे, 2 चौक 8 करेंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 का नम 2, 3 सते 21, 7 का नम 7। तो आया कितना, 2 गुणे का 2 गुणे का 2 गुणे का 2, नहीं 3 गुणे का 7, ये आया हुआ है। ठीक, अब उसके बाद हम 54 लेंगे, यानी कि 54 को लेंगे। आइए 54 का हम जब फैक्टोराइज यानी कि गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से काटेंगे, 2 दूनी का 4, 2 7 14, फिर 3 9 27, 3 त्रिक का 9, 3 का नम 3, तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब इसका जो है हम निकालेंगे HCF और साथ में क्या निकालेंगे, LCM। तो दोनों में 2 मैच कर रहा है तो 2 को ले लो, फिर क्या मैच कर रहा है, 3 मैच कर रहा है, 3 को ले लो। ठीक, तो ये 2 तिहाई का 6, यानी कि HCF जो आ गया वो 6 आ गया। आइए LCM, जैसे 2 मैच किया गया है तो इसको लिख दो, 3 मैच कराए हैं तो इसको हम लिख देते हैं 3। अब ये सब 2 नहीं मैच किए, ध्यान देना, ये दोनों मैच किए तो लिखे एक बार, ये मैच किए थे तो लिखे, और उसी को यहाँ पर भी लिख लिए। अब जितना यानी कि काटे नहीं, यानी कि जो नहीं मैच किया उसको भी लिख लो, 2 गुणे का 2 गुणे का 2, और ऊपर 7 बचा है, नीचे 3 गुणे 3 बचा है। इसका जब फाइनल गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 2 तिहाई 6, या फिर पहले 2 2 करा लो, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 तिया 48, यानी कि यहाँ तक हो गया 48, 3 त्रिक का 9, 9 7 63,
अब इसका गुणा करा दो। 3 8 24 का 4 हासिल आए 2, 3 चौक 12, 12 में हम 2 को जोड़ेंगे तो 12 2 14 होगा। 6 8 48, 48 का 8 हासिल कितना आएगा 4, 6 चौको 24, 24 4 हो जाएगा 28, 4 8 4 का 12, 8 1 9 हासिल 1 10 हो जाएगा, 2 1 3, यानी कि इसका जो गुणा आएगा वो 3224 आएगा, 3024 आएगा। अब यहाँ पर हम इसका करेंगे जांच। तो जांच के लिए फार्मूला आप वही यूज करेंगे जो होता है, जो ऊपर लिखे थे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर का HCF गुणे में LCM हो जाएगा। ठीक, तो दो संख्याओं का गुणनफल कौन कौन सी दो संख्या है, 336 गुणे का 54 है, HCF कितना है 6 गुणे का, LCM कितना है 3024। आइए गुणा करते हैं। 6 चौको 24 की 4 हासिल आएगा 2, 6 दूनी 12, 12 में 2 जोड़ेंगे 14 की 4 हासिल 1, 6 जीरो 0 यानी कि 1 ही लिखेंगे, हासिल जोड़ देंगे तो 6 तरीका 18। आइए इसका गुणा एक बार चेक कर लेते हैं। 336 गुणे का 54, 4 छंग 24 की 4 हासिल 2, 4 तिहाई 12 2 14 होगा, 4 तिहाई 12 12 1 13 होगा, 5 छंग 30 आएगा, पंक्तियाँ 15 15 3 18, पंक्तियाँ 15 15 1 16 होगा, क्योंकि 18 की 8 करेंगे तो हासिल 1 बची रहेगी। 4 4 0 4 8 3 11, 6 7 हासिल 1 8 1, यानी कि 1844 आपका 18,144 ये भी आया, और ये हमारा जांच कंप्लीट हो जाएगा। इतना करके हमें छोड़ देना है और बोर्ड एग्जाम में जितने नंबर का क्वेश्चन रहेगा वो आपको आसानी से मिल जाएगा। जो कि आशा करता हूँ आपको ये सवाल नंबर 2 की 3 सवाल जो हमने बताया है, ये तीनों सवाल आपके समझ में आ जाएगी। अगर आपको एग्जाम्पल में ऐसे सवाल मिले तो आप लोग प्रैक्टिस जरूर करिएगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, ये सवाल नंबर हमारी दूसरी थी, अब हम बात करने वाले हैं सवाल नंबर तीसरी की। अगर आपको जो है सवाल नंबर दूसरी समझ में आ गई है तो सवाल नंबर तीसरी को समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, जो कि तीसरी नंबर काफी इंपॉर्टेंट है। और ये एनसीईआरटी में भी आपको सेम ऐसे ही सवाल, यानी कि सरकारी बुक में भी सेम ऐसे ही सवाल आपको मिलेगी, क्योंकि एनसीईआरटी मनोहर रे एक ऐसी बुक होती है जिसमें आपको एनसीईआरटी कवर रहता है, और हमारे हिसाब से मनोहर रे बेस्ट बुक होती है। अगर आप मनोहर रे पढ़ लेते हैं तो आपका एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाता है। और मेन क्या होता है, एनसीईआरटी मेन होता है, थोड़ा मनोहर में प्रैक्टिस आपको ज्यादा मिल जाता है, बस इतने का अंतर रहता है। बाकी मनोहर वो एनसीईआरटी बेस्ट होती है, बाकी मनोहर तो और भी बेस्ट है, क्योंकि इसमें से आपको अगर आप ये मनोहर पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी तो अपने आप कवर हो ही जाएगा। तो देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, मतलब जो भी इसके पहले किए थे वो सब अभाज्य गुणनखंड ही था। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले नंबर जो सवाल दिया है वो 12, 15 और 21 है। तो ध्यान दीजिए, थोड़ा अपने मोबाइल की क्वालिटी को हाई कर लीजिएगा, क्योंकि लाइट चली गई है, हो सकता है कम आपको दिखाई दे, बाकी कोशिश रहेगी दिखाई आपको अच्छे से देगा। तो समझने की कोशिश करिए। यहाँ देखिए, सबसे पहले ये सवाल दिया, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12 को लिखेंगे, फिर 15 को लिखेंगे, फिर 21 को लिखेंगे, फिर यहाँ पर लाइन खींच लेंगे। पहले इतना रेडी कर लिया करो, क्या हमें निकालना है, HCF निकालना है और क्या निकालना है, LCM, इतना रेडी कर लिया करो। अब यहाँ पर 2 का अभाज्य गुणनखंड, 2 छंग 12 हो जाएगा, फिर 6 आएगा, 2 गुणे 3 आप साइड में कर लीजिएगा। 15 का करेंगे तो 3 5 का 15 होगा, और 21 का करेंगे 3 7 21 होगा, 3 7 21 होगा। जो सब में मिलेगा वही आपका HCF होगा। जैसे 3 इसमें है, इसमें है, इसमें आप हल्का काट दिया करो तो 3, ताकि यहाँ पर समझ में आ जाए कि हाँ ये मिल चुका है। देखिए, जो मिला हो उसको LCM में भी पहले ही लिख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं। अब 2 नहीं मिल रहा है किसी में भी, तो 2 को 2 बार है तो उसको लिख लो, क्योंकि एक में है, इसमें 2 है, अदर में नहीं, लिख लो। इसमें 2 है, अदर में नहीं है, लिख लो। फिर इसमें 5 है, अदर में 5 है ही नहीं, लिख लो। नीचे 7 है कहीं और 7 नहीं, 7 को लिखेंगे। गुणा करा दो, 3 दूनी का 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, 60 सत्ते 420 हो जाएगा, और ये हो जाएगा इसका आंसर। ये हो जाएगा इसका आंसर। आप लोग एग्जाम में जब करेंगे तो लास्ट में लिख सकते हैं अतः, क्या लिखेंगे, अतः HCF बराबर का 3, LCM बराबर का 420। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो दूसरा नंबर आया, सेकेंड नंबर, वो है 17, 23 और 17, 23 और 29। तो यहाँ पर 17 इक्वल करेंगे, फिर 23 इक्वल करेंगे, फिर 29 इक्वल करेंगे। यहाँ पर निकालेंगे क्या, HCF निकालेंगे, और साथ में क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। देखिए, 17 का जब आप फैक्टराइज यानी कि गुणनखंड करेंगे तो 17 एक ऐसी गिनती है जो स्वयं से कटेगी, मतलब 17 के स्थान पर 17 ही करेंगे, इसमें कुछ नहीं करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा तो इंटू में 1 कर सकते हैं, जो कि 1 लिखा नहीं जाता है। 23 जो है ये खुद से कटेगा, 29 जो है ये भी आपका खुद से ही कटेगा।
तो अब यहाँ पर बात आई HCF क्या होगा। HCF तो वही होता है जो सब में मिले। अब ये तो किसी में नहीं मिल रहा है, 17 है, इसमें नहीं, इसमें नहीं। जब ना मैच करता रहे तो ऐसे कंडीशन में जो HCF होता है वो 1 ले लिया जाता है। जब ना मिले तो कितना HCF हो जाता है, 1 हो जाता है। LCM 17 किसी में नहीं है, फिर भी लो। देखिए मिला हो तो लो, नहीं मिला है तो कोई बात नहीं, अब कुछ मिला ही नहीं तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 नहीं लेंगे, 17 लेंगे, 23 लेंगे और 29 लेंगे। आइए इसका गुणा आपके सामने हम करेंगे। 17, 23 और 29 का कितना है, 17 गुणे का 23 गुणे का 29 है। तो पहले 17 और 23 का गुणा कराएंगे। तो बड़ा क्या है, 23 ऊपर कर लो, 17 नीचे, गुणा कराएंगे। 17 त्रिक 51 की 1 हासिल आएगी 5, क्योंकि 51 होगा, इकाई अंक लिखेंगे। 17 दूनी का 34, 34 में क्या 5 जोड़ेंगे, 34 5 हो जाएगा 39। अब 29 से गुणा करा देंगे इसी में। 9 का नाम 9 होगा, 9 9 81 की 1 हासिल आएगा 8 आएगा, और 9 त्रिक 27, 27 में 8 जोड़ेंगे, 27 प्लस का 8 ये आएगा 35। 2 से करेंगे, 2 का नाम 2, 2 9 18 की 8 होगा, हासिल 1, 2 तिहाई 6, 7 करेंगे 9, 2 1 हो जाएगा 3, 8 5 13, 7 3 10 से 11 हो जाएगा, मतलब 11,339 आएगा। कितना आएगा, 11,339 आएगा, जो कि यहाँ पर हम लिख देंगे कितना आया है, 11,339 आएगा। ये इसका आंसर होगा। बाकी आप लोग भी आप एक बार गुणा करिएगा और मैच कराइएगा, क्या हमारा गुणा सही है कि नहीं। मैच जरूर कराना, आप लोग गुणा करिएगा। गुणा करने में आप लोग लापरवाही मत करिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं गुणा डायरेक्टली देख कर लिख लेते हैं, वो करने की कोशिश नहीं करते। तो आप लोग कोशिश करिएगा गुणा, क्योंकि कैलकुलेशन आपका तेज होना चाहिए। मैथ पढ़ने का मतलब यही है कि गुणा भाग आपका तेज हो। 8 9 और 25, 8 9 और 25, तो 8 इक्वल करेंगे, 9 इक्वल करेंगे, 25 इक्वल करेंगे। अब इसमें क्या निकालेंगे, HCF, और फिर नीचे लिखेंगे LCM। तो 8 का गुणनखंड करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। 9 का करेंगे, 3 त्रिक का 9 होगा। 25 का करेंगे तो 5 गुणे 5 यानी कि 25 होगा। अब फिर वही बात आ गई कि इन सब में कुछ भी मैच ही नहीं कर रहा है। जब कुछ ना मैच करे, 2 है, अदर में है ही नहीं, तो एक मासा 1 हो जाएगा। अब कोई किसी में नहीं मिल रहा, तो ये 2 किसी में नहीं मिल रहा, तो सब 2 को लिख लो, तीनों। ये भी नहीं मिल रहा तो इन दोनों को लिख लो। 25 यानी कि 5 भी नहीं मिला, इसको भी लिख लो। अब इसका डायरेक्टली गुणा मत करो, ऐसे कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8, इतना लिख लो बस। 3 त्रिक 9, 9 लिख लो बस। 8 5 25 लिख लीजिए बस। अब यहाँ देखो, 25 8 200 होता है। कितना होता है, 200। 200 में 0 हटाइए, केवल बचा 2, 2 9 18। अब दोनों 0 को लगा दो, ये हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि 1800 इसका जो है लास आ गया, जो कि तीसरे नंबर भी आपके समझ में आ गई होगी। बोला था अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो ये सब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही HCF और LCM निकाला गया है। तो आइए हम बात करते हैं सवाल नंबर तीसरी की। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर चौथी, तीसरी हो गई आपकी। सवाल नंबर चौथी जो है आपके सामने है, और कोशिश किया जाएगा आज की इस वीडियो में कंप्लीट सवाल बताएंगे। ध्यान देना, पूरी सवाल लगभग 20 सवाल है, जो कि पहले तो 14-15 सवालें थी, लेकिन अब कुछ सवालें बढ़ गई हैं नई वाली बुक में। अगर आपके पास बुक नहीं है नई वाली, कोई बात नहीं, सारी सवाल हम लिखे हुए हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दिया है HCF 306 और 657 इक्वल में कितना दिया है, 9। और आप लोग एग्जाम में यहाँ पर लिख दिया करो, दिया है, इंग्लिश मीडियम वाले गिवन लिख देंगे। अब यहाँ पर HCF कितना है, इतने का HCF हाँ 9 दिया है। हमसे पूछा है LCM 306, ये बराबर नहीं रहेगा, 306 657 इक्वल क्वेश्चन मार्क है। तो पहले एक बार क्वेश्चन मार्क कर देना, उसके बाद यहाँ चूकी लगाइएगा। LCM चूकी का मतलब होता है कि आप कोई नया चीज यूज करने वाले हैं, जैसे हम यहाँ पर फार्मूला यूज करने वाले हैं। तो LCM 306 657 इक्वल, इसका एक फार्मूला याद रखिएगा, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बटे में, अगर LCM यहाँ पर है तो यहाँ पर HCF आएगा। तो HCF के साथ कितना है, 306 657 है। अगर HCF यहाँ पर होता तो यहाँ पर LCM आता। तो 2 संख्याओं का गुणनफल, कौन सी 2 संख्या की बात किया है, 306 और 657 की ही बात किया है। तो 306 गुणे का 657 और बटे में कितना हो जाएगा, 9, क्योंकि HCF ये ब्रैकेट में जो है ये कितना है, 9 है। तो 9 इकन्नम 9 होगा, 9 से काटेंगे, 9 त्रिक का 27 होगा, 27 होगा, यहाँ 3 बचेगा, 3 के पीछे 6 को लगाएंगे, 3 के पीछे 6 करेंगे, 36 आएगा, जो कि 9 चौक 36 होगा, यानी कि ये 34 गुणे का 657 होगा।
34 गुणे का 657 होगा। अब इतना करने के बाद इसका क्या नहीं करेंगे, गुणा करेंगे। आइए इसका गुणा करते हैं। 657 गुणे का अगर हम 34 करें, कितना करें, 34 करें, तो 4 सत्ते 28 का 28 की 8 हासिल आए 2, 4 पंचे 20, 2 22 हासिल 2, 4 छंग 24, 25 26 होगा। 3 से करेंगे, 3 सत्ते का 21 हासिल आए 2, 3 पचे 15, 16 17 हासिल 1, 3 छंग 18 19 होगा। तो 8 2 1 3, 7 6 13, 9 2 11 1 12 2, यानी कि 22 33 8, ये इसका गुणा होगा, जो कि गुणा भी आपके सामने किए हैं। ये कितना आया, 22,338 आएगा, जो कि इसका आंसर होगा। और काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। अगर कोई डाउट रह भी जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो आइए देर नहीं करेंगे और हम बात करेंगे सवाल नंबर 5वीं की, जो कि आपके स्क्रीन पर है। इसको कैसे करना है देखिए, सॉल्व करेंगे। देखिए सेम इसके पहले ही मॉडल से है, लेकिन इसमें कुछ अलग तरीके से दिया, उसमें अलग तरीके से था, इसमें अलग तरीके से था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये सवाल पूछता है। और बाकी विकल्प वाले में भी इसमें आपको देकर यक्स का मान यानी कि OMR पर दिया रहेगा, वहां से आपको टिक लगाना रहता है। तो सबसे पहले इसमें जो दिया है लिखेंगे, दिया क्या है, HCF दिया है ब्रैकेट में 225 कामा 60 इक्वल का 225 गुणे का 5 माइनस का 10x, जो यहाँ पर दिया था हमने उसी को लिखा। अब इसका HCF कहीं साइड में निकाल लो, 225 और 60 का HCF निकाल लीजिए। तो छोटा अंक क्या है, 60 है, और बड़ा अंक क्या है, 225 है। इस तरीके से भाग विधि द्वारा भी आप जो है HCF को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 60 का यानी कि 60 त्रिका जाएगा 180 होगा, ये बचेगा 5 यानी कि 4, 45 बचेगा घटाने पर। तो 45 से डिवाइड करेंगे 60 में, 45 का नाम 45 होगा, बचेगा 15, 15 से भाग देंगे फिर से 45 में, 15 तिया का 45, ये भाग विधि मासा है जो कि आपको आता होगा। ये कितना आ गया, HCF 15 आ गया। लास्ट में जो अंक सबको काट देता है वही इसका HCF होता है, यानी कि 15 इक्वल। अब यहाँ पर इसका इसमें गुणा कराओ, 5 25 की 5 हासिल आए 2, 5 दूनी का 10, 10 तो 12 हासिल आए 1, 5 दूनी 10, 10 1 11 हो जाएगा, माइनस का 10x। अब ध्यान से आप समझिए, इस 10x को हम इक्वल के इधर पक्षांतर करेंगे, तो ये माइनस में है, जब इक्वल के इधर लाएंगे तो ये प्लस का 10x हो जाएगा। ये अपने स्थान पर ही उतर आएगा। 15 को इधर से हम इधर पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस में था, तो ये हो जाएगा 10x इक्वल। जब 11,125 में 15 को घटाएंगे तो 1,110 बचेगा, तो x इक्वल हो जाएगा 1,110 बटे में, ये इंटू में है तो पक्षांतर करने पर बटे में आएगा। इस जीरो को अगर हम जीरो से काटें तो 111 बटे 1 बचेगा, जो कि हर में 1 की वैल्यू नहीं होती, यानी कि यक्स का मान जो आया वो कितना आया, 1 आया। यही इसका आंसर हो जाएगा। जैसा कि आपने देखा 5वीं सवाल जो कि काफ़ी आसान थी। तो चलिए अब जो है सवालें आपकी छोटी छोटी मिलेंगी, बाकी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि आपको जो समय लगना था इसके पहले लग चुका है। अब जो है कुछ समय में ही आपकी सारी सवालों को हम कवर कर लेंगे। बस आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और आपका पूरा फोकस यहीं पर होना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 6वीं। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब यहाँ पर जो है अगर हम बात करें सवाल नंबर 6वीं की, तो आपके स्क्रीन पर है, सेम जो है चौथी मॉडल ही सवाल है, चौथी जैसे आपने देखा था सेम उसी प्रकार से है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, HCF 120 और 225 इक्वल में 15 दिया हुआ है, और हमसे पूछा क्या है, LCM 120 कामा 225 इक्वल क्वेश्चन मार्क, यानी कि इसका मान हमसे पूछा है। इसका एक फार्मूला होता है LCM 120 225, ऐसे लिख लो तो लासा बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल। क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बटे में होता है मासा होता है, यानी कि HCF होता है। बस इतना ही होता है, बाकी यहाँ पर साथ में दिया है तो लिख दो 120 और 225, कोई दिक्कत नहीं। तो दो संख्या कौन सी बात किया है, तो बार बार हमें 120 और 225 की ही तो चर्चा किया है दोनों में, तो 120 और 225 इसका गुणनफल बटे में HCF कितना है, तो HCF जो दिया है वो 15 दिया है, तो 15 इका नाम 15, 15 अट्ठे 120 होता है, 15 अट्ठे 120 होगा, 120 होगा। तो 8 का गुणा इसमें करेंगे तो पहले एक बार लिख लो 8 गुणे का 225। अब इसका गुणा कर दीजिए,
8 पंचे 40 की 0 हासिल आए 4, 8 दूनी 16 4 20 हासिल आए 2, 8 दूनी 16 16 2 18 यानी कि 1800 इसका आंसर आएगा। जो कि आपने देखा काफी आसान सवाल थी और आपके समझ में आ गई होगी, 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं। तो चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 7वीं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सवाल नंबर 7वीं की, तो 7वीं नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है, जो कि काफी आसान है। ये भी आपको विकल्प में ही ज्यादातर मिलेगी। इसके पहले जो सवाल देखा वो आपको लिखित में भी आ सकती है, बाकी खैर लिखित में ही आएगी, बाकी ये वाली विकल्प में आएगी। तो इसमें आपसे यक्स और वाई का मान पूछेगा। आपको नॉर्मल कहाँ जाना है, सबसे पहले यक्स निकालना है। तो यक्स के सामने यक्स लिखो बराबर, इसमें यक्स है ये कहा, तो ये है यक्स। तो यक्स के सामने यानी कि यक्स से जो 2 एरो निकला हो वही उसी का गुणा कर दो। जैसे यक्स से ये 2 एरो निकले हैं तो इन्हीं दोनों का क्या कर दो, गुणा। तो यक्स से क्या निकला है, एक 3 है और दूसरा यक्स से क्या निकला 7, इसी का गुणा करो। 3 सत्ते का 21 यानी कि यक्स का जो मान आया वो 21 आया। अब वाई का मान निकालने के लिए वाई बराबर करो, वाई से 2 एरो निकला है, देखिए वाई से एक तो 4 निकला है और वाई से दूसरा क्या निकला है, यक्स निकला है। दोनों का गुणा कराओ, 4 गुणे यक्स का मान आप यहाँ से ले लीजिए 21, तो 21 चौक हो जाएगा 84। अगर आप मान लो पहले y निकालते हैं तो y बराबर 4 गुणे यक्स, यहीं पर आप स्टॉप करके फिर उसके बाद साइड में यक्स निकालिएगा, फिर यक्स का मान ले जाकर वहां पर रखिएगा। जरूरी नहीं कि इस श्रृंखला को आप ऊपर से या फिर नीचे से सॉल्व करें, आपको जो भी मान निकालना है टारगेट वही होना चाहिए। यक्स निकालना था तो हमने यक्स लिया, यक्स से 2 तीर निकली थी, दोनों का गुणा किया। फिर उसके बाद हमें निकालना था y को लिए, y से 2 तीर निकली थी यानी कि 2 एरो निकला था, एक 4 का और एक यक्स का, दोनों का गुणा कराए। यक्स की जरूरत पड़ी तो हमने पहले वाले मान को यहाँ पर रखकर 21 चौक 84 कर दिए। तो यक्स का मान और y का मान आपका निकल चुका है, जो कि ये सवाल नंबर हमारी 7वीं है। तो आइए हम चलते हैं सवाल नंबर 8वीं की ओर और चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। अब यहाँ पर हम बात करें सवाल नंबर 8वीं की, तो ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर देखिए ये आपको थोड़ा सा घुमा कर दिया हुआ है। अभी इसी मॉडल की सवाल जो है इसके पहले आपकी एक सवाल हुई है, अभी आपको हम इसको बताएंगे तो आप समझ जाएंगे कौन सी सवाल थी। सवाल इसके जस्ट पहले 2 सवाल पहले थी। तो यहाँ पर बोला है 18, पहले यहाँ सॉल्व हम डाल देते हैं। ये बोला क्या, 18 और 117 की, तो यहाँ लिखेंगे 18 और 117 के HCF को 18m माइनस का 117 के रूप में दर्शाया गया है, के रूप में दर्शाया गया है। हम लिखें, आपको अगर नहीं भी लिखना है तो कोई बात नहीं, इसको डायरेक्टली अगर करना चाहो तो यहाँ से करना जब अब जो लिखने चल रहे हैं। बाकी आप कोशिश करिएगा एक बार इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि आप एग्जाम में तो पूरी सवाल को उतारते नहीं, इतना लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर OMR पर है तो कोई बात नहीं, डायरेक्टली करिएगा। 18 और 117 के HCF को, क्योंकि समझाना इसलिए हमने लिखा 18 और 117 के HCF को, तो 18 और 117 के HCF या तो आगे कर दो या तो पीछे कर दो, दोनों सही है। यानी कि 18 और 117 के HCF को हम लिख सकते हैं 18m माइनस का 117 के रूप में। तो 18 और 117 का निकाल लेते हैं साइड में HCF, तो 18 कटेगा 2, 9 18 यानी कि 3 3 हो जाएगा। 117 जो है ये 3 3 का 9, 19 9 नहीं गड़बड़ हो जाएगा। 117 का हम यहाँ खंड करते हैं तो ये आपका 3 से कटेगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे 13 आएगा, यानी कि 3 3 13 आएगा। 3 3 का 9, 3 9 117, 3 3 13 आएगा। तो दोनों में मिला क्या, दोनों में 3 मैच कर रहा है, फिर से दोनों में 3 मैच कर रहा है, मतलब 9 आएगा। 3 3 का 9 होगा, यानी कि इसका जो HCF आया वो 9 आया, इक्वल का 18m माइनस का 117। तो 9 अपने स्थान पर पड़ा रहने दो, 117 को पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ पर 18m। 117 में 9 को जोड़ेंगे 126 आएगा, इक्वल का 18m। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे 126 18 को पक्षांतर करेंगे तो बटे में आएगा, इक्वल में m। 18 ही का नाम 18 18 8 126 होगा, 18 8 नहीं 18 8 18 7 126 होगा। तो m बराबर 7 होगा। चेक कर लेते हैं, 18 गुणे 7, 7 8 56 की 6, यहाँ से लाए 5, 7 के नाम 7 5 12, 18 7 सही, 18 7 126 होगा। m बराबर 7 अगर विकल्प में आता है तो आप लोग हेलिएगा किस ऑप्शन में आपका 7 है। और आशा करता हूँ ये सवाल आपके समझ में आया होगा। तो चलिए हम चलते हैं सवाल नंबर 9 की ओर और चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। अब यहाँ पर जो है अगर हम बात करें सवाल नंबर 9 की, तो सवाल नंबर 9 आपके स्क्रीन के सामने है, जो कि NCERT क्वेश्चन है। और आपको हम बताते हैं सेम अगर मनोहर बुक आपके पास है तो आप देखिएगा सेम इसी मॉडल के सवाल, जैसे यहाँ पर 6 अन है वहाँ पर 4 अन करके सेम यही सवाल आपको NCERT में दिया है। आप लोग NCERT बुक में उठाकर मनोहर में आपको सेम इसी का उदाहरण मिलेगा। आप NCERT क्वेश्चन को मतलब
बुक को उठाकर देखेंगे तो उसमें भी सेम यही सवाल आपको 2 प्रकार से पूछी गई है, यहाँ 4 करके, और रूल्स दोनों का सेम है और एग्जाम में ये सवाल कई बार पूछी गई है, इसलिए हम यहाँ पर पहले से लिखकर रेडी किए हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना। ये बोला क्या है? बोला है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n जो है अंक 0 पर समाप्त हो सकता है क्या? यानी कि क्या हम n का मान, जैसे मान लीजिए यहाँ समझिएगा, जैसे प्राकृतिक संख्या क्या है n, प्राकृतिक संख्या n क्या होगा 1 2 3 4 5 ऐसे हम रखते जाएं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 मतलब ऐसे कई अंक रखें, और जो 6 की पावर n है, जैसे मान लो 6 की पावर n है तो n के स्थान पे 1 रखेंगे, n के ही स्थान पे 2 रखेंगे, n के स्थान पे 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, ऐसे मतलब ऐसे अंक रखें तो इसको जो सॉल्व करने पर 6 आएगा। 6 का स्क्वायर 6 अंक 36 होगा, 6 का क्यूब यानी कि 6 का गुणा 3 बार तो ये आएगा 216 आएगा, और 6 का हम 4 बार करेंगे तो ये आएगा 1296। ध्यान देना, अभी समझ में आएगा आपके। यहाँ बोला था जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, तो हमने प्राकृतिक संख्या n यानी कि 1 2 3 ले लिए, क्योंकि प्राकृतिक संख्या आपका 1 से लेकर अनंत तक संख्या ही होती है। 6 की पावर n जो ये आपको संख्या दिया था, इस संख्या में हम पारी पारी रखे, और ये बोला था अंक 0 पर समाप्त होगा क्या, मतलब जो इकाई अंक आना चाहिए वो 0 आएगा क्या? अच्छा आप ये बताइए, हमने 1 2 3 4 रख कर देख लिए, सब में 6 6 आ रहा है, इसका मतलब है कि आगे भी कोई भी अंक रखेंगे 5 6 रखेंगे तो गुणा करेंगे, यानी कि इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो लास्ट में जो इकाई अंक है वो 6 ही आएगा, यानी कि 0 नहीं आने वाला है। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः नहीं। वो पूछा था क्या, यानी कि हाँ और नहीं में जवाब दो, तो क्या है नहीं, यहाँ पर थोड़ा आपको लिखना भी पड़ेगा, नहीं संख्या 6 की पावर n अंक 0 या 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, समाप्त नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। इस तरीके से आप लोग लिख दीजिएगा एग्जाम में, अगर लिखित में आता है तो, अगर विकल्प में आता है तो आप हाँ या नहीं में जवाब दे सकते हैं। अब यहाँ पर 9 नंबर सवाल आपके समझ में आ गया होगा, सेम जैसे 9 है इसी प्रकार से आपको उदाहरण में मिल जाएगी, आप वहां से जो है उस सवाल को लगा लेना, बाकी यही 4 की पावर n रहेगा बस, बाकी सेम ऐसे ही सवाल हैं। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर, अब यहाँ पर जो 10वीं नंबर सवाल आपके सामने है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, और ये भी आप देख लीजिएगा एनसीईआरटी बुक में ये भी सवाल आपको मिलेगी, 2 सवाल मिलेगी इस मॉडल की, एक मतलब एक आपको प्रश्नावली एक्सरसाइज में मिलेगी और दूसरा आपको जो है उदाहरण में मिलेगी, और मनोहर में ये सवाल आपको 3 प्रकार से मिलेगी। तो बाकी रूल एक का ही है, आप एक समझ लेते हैं तो आपको अदर सवालें करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है संख्या जो दिया है आप लोग लिखिएगा, संख्या क्या है 7 गुणे का 11 गुणे का 13 प्लस में 13 है, ठीक। अब देखिए गुणे में जितनी भी संख्याएं होती हैं वो एक में ही मानी जाती हैं, और जो प्लस रहता है वो संख्या को बांटता है, जैसे प्लस के पहले की संख्या दूसरी होगी, प्लस के बाद की संख्या दूसरी हो जाएगी। अब दोनों संख्याओं में मिल क्या रहा है, तो दोनों संख्याओं में 13 है, तो 13 को कॉमन ले लो, यहाँ 7 और 11 बचेगा, 13 तो बाहर चला गया, प्लस इसमें भी 13 बाहर चला गया, यहाँ पर पहले से 7 और 11 था इसके गुणा में, तो हमने यहाँ पर 7 और 11 को हटाए, तो मतलब 13 को हटाने के बाद 7 और 11 बचा उसको लिख दिए, लेकिन 13 के साथ ऐसी कोई गिनती नहीं थी, इसलिए इसको हटाने के बाद यहाँ पर 1 लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा 13, 11 सते का 77 प्लस में 1 हो जाएगा, तो ये होगा 77 गुणे 13 गुणे 77, 1 हो जाएगा 78 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसी के साइड में जो है अगली जो संख्या है 7 से लेकर 1 तक गया, 7 6 5 4 3 2 1, उसके बाद प्लस में कितना है 5 है, तो यहाँ पर सब में देखिए ये गुणे में सबका सब है तो ये 1 में माना जाएगा, प्लस इसको और इसको दोनों को अलग करेगा, तो इस पूरे में 5 है और इधर भी 5 है, बाहर ले लो, 7 6 5 बाहर गया, 4 3 2 1, और यहाँ प्लस ये बाहर गया तो यहाँ 1 बचेगा, तो 5 गुणा करो, 1 2 के 2 3 6 चौको 24, कितना इस तरीके से करिए, तो 6 दूनी 12 बढ़ 3 36, कुल मिला के इसका गुणा टोटल करना पड़ जाएगा, चलिए कर लेते हैं, 7 छंग 42 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं नीचे 42 आया, और इसमें देखिए 7 छंग 42 4 3 12 दूनी 24 का नाम 24, इसका गुणा करा दो, 24 दूनी 48 की 8 हासिल आए 1, 48 की 8 हासिल आए 4, 24 चौको 96 96 400, यानी कि 1008 आएगा, तो ये कितना आएगा 1008 प्लस में 1 हो जाएगा, तो 5 गुणे का 1008 में 1 को जोड़ेंगे तो 1009 होगा,
तो इसका हम इसमें गुणा नहीं करेंगे, छोड़ दो, गुणा नहीं करना है। अब यहाँ पर बोला है व्याख्या कीजिए कि ये संख्या और ये संख्या भाज्य क्यों है। भाज्य का मतलब ऐसी संख्या जो स्वयं के अलावा दूसरे से कट जाए। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं ये संख्याएं स्वयं के अलावा दूसरे से कट रही हैं, इसलिए भाज्य है। अभाज्य संख्या वो होता है जो स्वयं से ही कटे और दूसरे से ना कटे, दूसरे से ना कटे। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः ये जो दी गई संख्याएं हैं, अतः दी गई संख्याएं भाज्य हैं। और बोला है क्यों, तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि संख्याएं या फिर दी गई संख्याएं स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से भी भाज्य हैं। इस तरीके से आप लिख देंगे और आप इतना लिख देंगे तो आपका जो है पूरा नंबर मिल जाएगा जितने का रहेगा। और बाकी ये काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा, जो कि आपने देखा सवाल नंबर ये 10वीं थी। अब हम चलते हैं अगले पेज पर, सवाल नंबर 11वीं। अब यहाँ पर देखिए ये सवाल नंबर 11 जो है देखने में इतनी बड़ी है, लेकिन इसका सॉल्व थोड़ा सा आएगा, बस 2 लाइन का ही इसका आंसर है। यहाँ बोला है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मान लो ये कोई खेल का मैदान है, इसी के चारों ओर जो है एक वृत्ताकार पथ है। जैसे आप सिटी उटी में अगर रहते हैं तो वहां पर एक पार्क होता है जो बीच में रास्ता गया रहता है, बस वही वृत्ताकार इसमें बोला है बस। फिर इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। तो यहाँ तक देखिए सोनिया को कितना लग रहे हैं, 18 मिनट। तो यहाँ पर लिख दो सोनिया को लगा समय या फिर सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय 18 मिनट। फिर उसके बाद जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे रवि को लगा समय 12 मिनट। फिर उसके बाद मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, मतलब दोनों एक ही समय पर ऐसे चलना चालू करते हैं। तो जैसे रवि को 12 मिनट मतलब कम समय लग रहा तो ये इसकी स्पीड ज़्यादा रही होगी, और इसको 18 यानी कि ज़्यादा समय लग रहा तो इसकी स्पीड कम रही होगी। तो ये थोड़ा आगे पीछे हो गए होंगे बस। उसके बाद मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय से चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मतलब एक आगे पीछे होगा, फिर ऐसे भागते भागते कितने समय बाद जो है दोनों फिर से एक स्थान पर मतलब एक सामने सामने पड़ेंगे। तो ऐसे कंडीशन में आप कुछ मत करिए, सीधा इसका लासा निकाल लो बस। यानी कि 18 और 12 का एलसीएम निकालने पर आइए लासा हम भाग विधि निकालते हैं। ये है भाग विधि लासा। तो 2 9 का 18, 2 6 12 होगा, 9 नहीं कटेगा, 2 तिहाई 6, 3 से काटेंगे, 3 त्रिक 9, 3 इक 9 3 हो जाएगा। फिर 3 इक 9 3, 3 इक 9 3 होगा, यानी कि एलसीएम बराबर होगा 2 गुणे में 3 गुणे का 3। तो 2 दूनी 4, तिहाई बढ़ तिहाई 36। इसका एलसीएम कितना आ गया, 36 आ गया। अब यहाँ लास्ट में थोड़ा लिख देंगे, अतः 36 मिनट बाद वे दोनों प्रारंभिक या पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। और यही जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया होगा, क्योंकि 11 नंबर देखने में इतनी बड़ी थी लेकिन इसका सॉल्व बिल्कुल छोटा था। तो चलिए हम देखने वाले हैं नेक्स्ट पेज पर और सवाल नंबर 12वीं। अब यहाँ पर जो है सवाल नंबर 12वीं आपके सामने है। नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात करना है, x और y के मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए सवाल में क्या करेंगे, हमें x का मान निकालना है। तो x इक्वल, x से 2 एरो निकला है, एक 3 है और दूसरा 195 है। तो दोनों का गुणा करा दो, काम खत्म। 3 पच्चे का 15 होगा, 15 की 5 हाथ से 1 बचेगी, 3 9 27, 27 से 28 हो जाएगा, हाथ से 2, 3 का 9 3 2 5, यानी कि x का मान 585 आ गया। और दूसरा हमें y निकालना है। तो y से 2 एरो निकले हैं, एक ये 5 का निकला है और दूसरा 13 का निकला है। तो ये हो जाएगा 13 पच्चे का 65, ये हो गया x और ये हो गया y का मान। x और y का मान पूछा था, ये इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पर जो है 13वीं नंबर आपके सामने सेम इसके पहले जो भी बताए थे उसी प्रकार से, तो आप लोग हमारे साथ इसको करते चलिए। सबसे पहले जो संख्या दिया है हम लिखेंगे संख्या कितना है, 7 है, 13 है, 11 है, ब्रैकेट में है प्लस का 11 है। तो इन दोनों में क्या मैच कर रहा है, 11 को बाहर लीजिए।
तो यहाँ पर 7 गुणे का 13 प्लस में ये जाएगा तो 1 बचेगा। 11 13 7 91 प्लस का 1 हो जाएगा। 11 गुणे 91 1 हो जाएगा 92, इसी पर छोड़ दो। फिर उसके बाद 7 6 5 4 3 2 1 है और प्लस में यहाँ पर 3 है, इसको ब्रैकेट में किया है तो अभी ब्रैकेट में कर दो। अब इन दोनों में से क्या मिल रहा है, ये 3 है तो ये 3 ही निकालेंगे। तो इसमें का गुणा 7 6 5 बाहर नहीं 5 बचा है, 4 3 बाहर गया, 2 1 बचेगा, प्लस में ये बाहर गया 1, यहाँ ब्रैकेट मत बंद करो, यहाँ बंद करो, 3 ब्रैकेट में। आइए इसको गुणा करते हैं। 5 चौक 20 हो जाएगा, 20 दूनी 40, 40 का भी हम केवल 4 निकालेंगे। देखिए कितना 40 रहने तो 40 और ये 7 छंग 42, गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, यानी कि 1680 प्लस का 1 ये वाला, तो 3 गुणे का 1681 हो जाएगा। 3 गुणे का 1681 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः दी गई संख्याएं, अतः दी गई संख्याएं भाज्य हैं क्योंकि संख्याएं स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से भी भाज्य है। इस तरीके से आप करके जो है इतना लिख दीजिएगा, नीचे आपको ये जरूर लिखिएगा, बाकी इसमें रटने की जरूरत नहीं है। दी गई संख्याएं भाज्य हैं क्योंकि स्वयं के अलावा दूसरे से भी कट सकती हैं या भाज्य हैं। ये हो गया आपका आंसर, जो कि 13 नंबर था। आइए हम चलते हैं सवाल नंबर 14वीं की ओर। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सवाल नंबर 14 की, तो 14 में भी हमसे एक्स वाई जेड का मान पूछा, तो ये भी अभी आपने कई बार देखा, 2 बार सवालें इस तरीके से आई हैं। अगर हमें यक्स निकालना है तो यक्स से 2 निकला है, एक ये और एक ये, यानी कि 2 गुणे का 3 3 8 1 है, गुणा कर दो, 2 का नाम 2, 2 8 16 की 6 हासिल 1, 2 3 6 हासिल 1 7, 2 3 6 यानी कि 6762 आएगा ना, 6762 आ गया। अब जो है हमें क्या चाहिए, वाई चाहिए, तो यहाँ पर वाई निकालेंगे, तो वाई से 2 निकला है, एक 7 है, फिर एक 161 है, गुणा करा दो, 7 का नाम 7, 7 छंग 42 की 2 हासिल आए 4, 7 का नाम 7 4 11, यानी कि 1127 आएंगे। अब यहाँ पर देखिए जैसे ये 3 छूट गया, तो जो छूट रहा है उससे आप मतलब मत रखिएगा, आपको क्या चाहिए इससे मतलब रखिए। यक्स चाहिए तो यक्स से 2 निकला था कर दिए, वाई चाहिए तो वाई से 2 एरो निकला था, दोनों का गुणा कर दिए। अब हमको जेड चाहिए, क्या चाहिए, जेड, लेकिन जेड से तो 2 एरो निकला ही नहीं है, तो ये चेक करिए कि जेड कहाँ से आया है, तो जेड आया है 161 से, तो 161 यहाँ चौकी लगा देना, 161 बराबर 7 और जेड है तो 7 और जेड का गुणा करा देंगे। ध्यान देना, नहीं मिला तो क्या दिक्कत है, ये जेड आया कहाँ से था, तो जेड कहाँ से आया था, 161 से आया था, तो 161 बराबर इन दोनों का गुणा, तो 161 7 का पक्षांतर करेंगे बटे में आएगा इक्वल का जेड, तो 7 का नाम 7, 7 दूनी का 14, 7 का 21, तो जेड बराबर का हो जाएगा 23 और ये हो जाएगा यक्स का मान और ये हो गया वाई का मान। तो यहाँ लास्ट में लिख देंगे अतः यक्स बराबर 6762 यानी कि 6762, वाई बराबर 1127 और जेड बराबर का 23। ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में तो आया ही होगा। तो चलिए ये हमारी सवाल नंबर 14वीं थी। अगर आपके पास सन 2025 तक की बुक है, सन 2025 तक की बुक है, तो वहां पर जो है आपको केवल 14 सवाल ही प्रश्नावली 1A में मिलेगा। इसके बाद की जो नई बुक है, उस नई वाली बुक में 14 के बाद भी आपको 5 सवाल एक्स्ट्रा दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, हमको तो नई बुक से पढ़ना है, तो हम नई बुक में पढ़ेंगे तो भी इसके आगे मिलेगा, जो कि हमने लिख कर रखा है। अभी आपको हम बताएंगे सारी सवालें, और अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग सवाल को भी लिख लीजिएगा और आप पढ़ने की कोशिश करना। अगर आपके पास है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो आप नई वाली बुक में देखिएगा, आप लोग 5 सवाल है उसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जब नई बुक में दिया है वो एनसीईआरटी एग्जाम्पल दिया है, जो कि एनसीईआरटी बुक में भी वो सवालें आपको नहीं मिलेगी, वो नई सवाल मतलब आपको बढ़ा ही दिया है। तो पढ़ना जरूरी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में नई सवाल के आने के चांसेस ज़्यादा है। तो चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 15वीं। अब यहाँ पर देखिए, ये जो सवाल नंबर 15वीं है ये काफ़ी आसान है, और इसी मॉडल से अभी आपको हमने एक सोनिया और रवि वाली सवाल बताई थी, बस सेम उसी मतलब मॉडल से लगेगी, उसी रूल के हिसाब से लगेगी। ये नई सवाल आपको बढ़ा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, नहीं दिया तो अच्छी बात है, 5 सवाल है, 5 सवाल और पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला है, 3 घंटियाँ क्रमशः 9, 12 तथा 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे एक साथ बजती हैं, 2 बार लिख दिए हैं क्या, ये 2 बार हो गया। यदि एक साथ बजती हैं तो कितने समय बाद वे पुनः एक साथ बजेंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले, इसके पहले हमने क्या किया था, लासा निकाले थे, तो यहाँ पर लिखेंगे 9, 12 और 15 का लासा लेने पर
का लासा लेने पर या लासा निकालने पर, लासा को ही एलसीएम बोलते हैं। तो लासा निकालते हैं, भाग विधि 9, 12, 15। तो ये सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 नहीं कटेगा, 2 छंग 12, 15 नहीं कटेगा। 2 से करेंगे 9 नहीं, 2 तिहाई 6, 15। 3 से करेंगे 3 त्रिक का 9, 3 का 9 3, 3 पचे का 15। फिर 3 से करेंगे 3 का 9 3, 1 5। अब यहाँ पर 5 से करेंगे 1 1, 5 का 9 5 हो जाएगा। अब यहाँ नीचे निकालेंगे लासा, लासा बराबर कितना आया, 2 है, गुणे का 2 है, फिर 3 है, फिर 3 है, फिर 5 है। तो 2 दूनी 4, तिहाई 12, तिहाई 36 पंचे, 36 पंचे, 5 छंग 30, 5 15, 15 3 18। तो ये आएगा 180 आएगा। कितना आएगा, 180 आएगा। 5 छंग 30, 30 की 0, यहाँ से 3, 5 3 3 18, सही है, 180 आएगा। तो क्या बोला है, कितने समय बाद वे पुनः साथ में बजेंगी, तो यहाँ पर लिखेंगे 180, यहाँ अतः 180 मिनट बाद पुनः दोबारा बजेंगे, पुनः दोबारा या एक साथ, दोबारा एक साथ, दोबारा एक साथ बजेंगे। ये हो जाएगा इसका आंसर। सेम उसी प्रकार सवाल था, उसमें मतलब दोबारा कब मिलेंगे और इसमें क्या है, घंटी बजेगी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सवाल नंबर 16वें की, तो 16वीं नंबर आपके सामने है। इसमें दिया है एक कैंटीन में 144 कार्टून कोक के हैं और 90 कार्टून पेप्सी के हैं। यदि प्रत्येक समय पेय की गड्डी समान ऊंचाई की है, समान ऊंचाई की है और समान कार्टून रखे हैं, तब प्रत्येक गड्डी में कार्टून की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए भैया, टोटल कार्टून 144 है। कितना है, 144 है और यहाँ पर 90 है। अब इसको एक गड्डी में बनाना है, तो गड्डी का मतलब ऐसा भी तो होगा ना, एक गड्डी में कई कार्टून होंगे। और यहाँ पर बोला है अधिकतम, और आप कक्षा 6, 7, 8 में एक सवाल पढ़े होंगे, जैसे हम बोल रहे हैं, जिसे कहा जाए वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 15 और 25 को विभाजित करें, या इस तरीके की जो सवाल आती है, वहाँ बड़ी से बड़ी के लिए मासा और छोटी से छोटी के लिए लासा निकालते थे। वैसे यहाँ अधिकतम के लिए हम मासा निकालेंगे। तो 144 और 90 का मासा निकालने पर, मासा निकालने पर, तो मासा कैसे निकालते हैं, 144 मासा का मतलब HCF। तो 144 का हम फैक्टोराइज करेंगे, तो 144 का हम फैक्टोराइज मतलब खंड करते हैं, तो 2 7 14 होगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 1 बचेगा, आगे आएगा तो 12 हो जाएगा, 2 छंग 12। 2 से करेंगे 2 का नाम 2, 2 8 16 होगा, 2 9 का 18 होगा, 3 त्रिक का 9, 3 का नाम 3 होगा, मतलब 2 1 2 3 4 बार है। तो 2 को हम लिखेंगे 4 बार, इसका ये अभाज्य गुणनखंड भी कह सकते हैं। और 3 कितनी बार है, 2 बार है। 90 का करेंगे, इसी के साइड में हम 90 का भी निकाल लेते हैं। तो 90 का फैक्टोराइज करेंगे, 2 चौक 8, 2 5 10 होगा, फिर 3 से 3 का नाम 3, 3 पचे 15 होगा, 3 पचे 15, फिर 5 का नाम 5, मतलब 2 3 3 5, 2 3 3 5 होगा। तो इसका हम HCF निकालेंगे, तो HCF कितना आएगा, जो दोनों में मिले उसी को लीजिए। अब दोनों में 3 है, 3 को ले लिए, फिर से 3 है, फिर से 3 को लेंगे, तो 2 तिहाई का 6, 3 का 18, यानी कि इसमें कितना आएगा 18। इसका आंसर भी कितना आने वाला है, 18, यानी कि अधिकतम संख्या क्या हो जाएगी, यानी कि प्रत्येक गड्डी में कार्टून की संख्या 18 होगी। तो यहाँ लास्ट में आप लिखिएगा जरूर, अतः प्रत्येक गड्डी में कार्टून की अधिकतम संख्या, कार्टून की अधिकतम संख्या 18 होगी। कितना होगा, 18 होगी। यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपकी समझ में भी आ गया होगा। तो ये रही हमारी सवाल नंबर 16वीं, जो कि नई बुक में आपके जो है नई सवाल दिया हुआ है। अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 17 की। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सवाल नंबर 17 की, तो 17 नंबर आपके सामने है। एक फल विक्रेता के पास 490 सेब और 495 संतरे हैं, तो यानी कि सेब कितना है 990 और संतरा कितना है, संतरा है 945। इसमें भी आपसे बोला है कम से कम कितनी टोकरियों में रखा जाए। देखिए उसमें अधिकतम था, इसमें कम से कम है, इसमें आप डाउट मत होइएगा, ये टोकरी में रखना है। अच्छा 990, देखिए ना, इनको एक टोकरी में रखना चाहते हैं, मतलब 990 और 945 को हम टोकरी में रखेंगे। अब जरूरी नहीं कि एक ही टोकरी में सब आ जाएं, मतलब कुछ टोकरियों में आ जाएंगे, यानी कि 990 945 संतरे को जब टोकरी में रखेंगे तो जो टोकरी की संख्या आएगी वो इससे कम आएगी, और जब कम लाना होता है तब हम निकालते हैं मासा। यानी कि यहाँ पर लिखेंगे अब 990 और 945 का
मासा यानी कि HCF निकालने पर, तो HCF निकालेंगे तो 990 का और 945 का HCF निकालेंगे, तो HCF तो 990 का हम HCF अगर निकालें तो 2 से करेंगे, 2 चौक 8 होगा, 1 बचेगा 19 होगा, 2 9 18, 2 पंचे 10 हो जाएगा। ठीक, फिर जो है ये कटेगा 9 3 से, 3 इकन्नम 3, 1 बचेगा यहाँ 19 होगा, 3 छंग 18, 3 पचे 15, 3 से 3 पचे 15, 3 पचे 15, फिर 5 से 11 बार में, फिर 11 से 1 बार में, तो 2 गुणे का 3 गुणे का 3 गुणे का 5 गुणे का 11, 945 का करेंगे, इसी के नीचे कर देते हैं। तो 945 जो कटेगा ये 3 से कटेगा, तो 3 त्रिक का 9, 3 इकन्नम 3, 1 बचेगा, 3 पचे 15, 3 इकन्नम 3, 3 जीरो 0, 3 पचे 15, 3 त्रिक का 9, 3 पचे 15, 5 सते 35, 7 इकन्नम 7, तो 3 3 3 बार आया है, 1 2 3, 1 5 आया है और 1 7 आया है। जैसे 3 दोनों में मैच कर रहा है 1 बार लिखो, फिर से मैच कर रहा है फिर से लिखो, 5 मैच कर रहा है 5 लिखो, जो छूट गया उसे छोड़ दो। 3 त्रिक का 9, पचे का 45, यानी कि इसका जो आंसर आने वाला है वो 45। तो टोकरियों में कितने फल रखे जा सकते हैं? 45, कम से कम 45 फल को रखे जा सकते हैं एक टोकरी में। ये इसका सॉल्व हो गया, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए, ये हमारी सवाल नंबर कौन सी थी? 17 थी। अब हम बात करने वाले हैं सवाल नंबर 18 की। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सवाल नंबर 18 का, तो इसमें दिया अभाज्य गुणनखंड विधि से 378, 180 तथा 420 का HCF तथा LCM ज्ञात करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कौन सी संख्या? 378 है, फिर उसके बाद 180 है, फिर उसके बाद 420 है। इसका जो हमें निकालना है वो हमें निकालना है LCM, और नहीं पहले HCF निकालेंगे, पहले HCF निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद हम निकालेंगे LCM। तो अभी इस मॉडल की सवाल हमने पहले कराए हुई है। चलिए हम 378 का फैक्टोराइज यानी कि गुणनखंड करते हैं। तो 2 से करेंगे, 2 इकन्नम 2, 1 बचेगा 17 है, तो 2 8 16, 1 बचेगा, 2 9 18 होगा। फिर ये कटेगा 3 से, 3 छंग 18, 3 त्रिक 9, 3 से 21 बार में, फिर 3 से 7 बार में, 7 से 1 बार में। तो ये आएगा 2 गुणे का 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 हो जाएगा। ठीक, 180 का करेंगे तो 2, आइए कर लेते हैं 180 का, 2 9 18, 2 0 0, फिर 2 से 45 बार में कट जाएगा, फिर 3 से 15 आती है 45, 3 पचे 15, 5 इकन्नम 5, यानी कि आएगा 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 5। और 420 का करेंगे तो 2 से करेंगे 2100 आए, मतलब 210 आएगा। 2 से करेंगे 2 इकन्नम 2 0 5 आएगा, 3 त्रिक 9, 3 पचे 15 और 5 सते 35, फिर 7 आएगा। मतलब देखिए 2 कितनी बार है? 2 बार आया है, 2 बार, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 आएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए HCF का मतलब जो तीनों में मिले, फिर क्या मिल रहा है? ये 3 मिल रहा है। ध्यान देना, कोई भी 3 मिला दीजिए, मतलब जो मिले उसे हम डाट मार दिए ताकि आपको दिक्कत ना रहे। 3, अब कुछ नहीं मिला, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। मतलब जो सब में मिलेगा ना, आप ध्यान देना, जब भी आप मासा लेंगे तो जो सब में मिलेगा केवल वही लिखिएगा। तो अब नहीं मिल रहा, 2 तिहाई 6 इसका मासा हो गया। लेकिन लासा करते समय यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो सब में मिला था उसको लिख लेते हैं। अब इसने इतना कहने के बाद जो डबल में मिले, जैसे ये 2 इसमें और इसमें मिल रहा है, दोनों में मिल रहा है, फिर भी आप एक ही बार लो, मतलब 2 में मिल गया ना, फिर भी एक ही बार लेना। जैसे अब देखो ये 3 3 मिल रहा है तो एक ही बार लो, ये 5 5 दोनों में है, एक ही बार लो, 7 7 दोनों में है, एक ही बार लो, 1 3 ये फिर भी बच रहा है तो इस 3 को ले लो। देखिए पहले कैसे करेंगे गुणा, कुछ इजी हो जाए इसलिए 5 दूनी करा दो ताकि 10 हो जाए, 5 दूनी 10, अभी इसको 10 रहने दो। 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, 18 त्रिक 18 त्रिक का 54, 54 सत्ते निकाल लेते हैं, 54 सत्ते, 7 चौक 28 की 8, हासिल आए 2, 7 पचे 35, 36 37, मतलब 3 7 8, इसमें 10 से कराएंगे तो 3780 आ जाएगा। ठीक, ये आपका लासा हो गया, लासा मासा। फिर बोला है क्या इन 3 संख्याओं का गुणनफल, मतलब 3 संख्याओं का गुणनफल, यहाँ पर 3 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होगा कि नहीं, ये पूछा। जो कि इसके पहले आपने देखा था सेम ऐसे ही सवाल थी, वहाँ पर जांच करना था, लेकिन वहाँ 3 नहीं बल्कि 2 संख्याएं थी। तो यहाँ 3 संख्या कौन सी है जो आप सवाल में दिया, यही 3 संख्या की बात किया, जो कि यहाँ से लिख लेते हैं। 378 गुणे में 180 है, फिर 420 है, ये आपका 6 गुणे 3 7 8 0। देखिए जब आप इसका गुणा करेंगे तो इसका गुणा आप लोग करिएगा जो आए, इसका भी गुणा करेंगे जो आए। आप दोनों का गुणा करेंगे तो ये दोनों डज नॉट आएगा, मतलब दोनों बराबर नहीं आएगा। तो लास्ट में इसके उत्तर में लिख देना नहीं, काम खत्म। ये बोला था कि क्या
तीन संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणे एलसीएम होगा कि नहीं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, नहीं ये बोला ना, क्या इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम और एलसीएम तीनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। तो ये तीन संख्या देखने में ही इतने बड़े लग रहे हैं कि इसका गुणा करेंगे तो बड़ा आएगा, मतलब गुणा करके आप चेक कर लेना, दोनों बराबर में नहीं आएगा, जो आएगा गुणा वो लिख दीजिएगा, गुणा यहाँ करेंगे समय लगेगा और लास्ट में नहीं लिख देना, यानी कि नहीं बराबर नहीं है। ये हो गया सवाल नंबर 18। तो चलिए अभी भी हमारे पास 2 सवाल और बची है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी से संबंधित है, उसको भी छोड़ना नहीं है। जैसे इतनी सवालों को हमने देखा वैसे 2 सवाल और है, उसको भी हम चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 19 की बात करें तो सवाल नंबर 19 आपको हम बताएंगे नहीं, इसको आपको करना होगा। जैसे आपने यहाँ देखिए सवाल किए थे, सवाल नंबर दूसरी जो है सेम दूसरी मॉडल से है, आप लोग करिएगा एक बार। और यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं दूसरी मॉडल सवाल है, आप लोग इसको स्वयं करिए क्योंकि हमने इतनी सवाल बताया। अब यहाँ पर आप एक सवाल करिएगा, इसकी जाँच जब जाँच करेंगे तो जाँच अगर बराबर आ गई, सेम दूसरी मॉडल की है, उसमें फार्मूला दूसरे हिसाब से दिया था, इसमें दिया है एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर 2 संख्या गुणनफल, और उसमें दिया था 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। दोनों अगर बराबर आ जाता है जांच करते समय, जान लीजिएगा आपकी सवाल सही है। तो चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 20 जो कि इस प्रश्नावली की लास्ट सवाल है और काफी बेहतरीन और इंपॉर्टेंट है, जो कि पूरे चैप्टर से ये सवाल अलग है, मतलब सबसे अलग मॉडल की सवाल है। लेकिन ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले 2 संख्याओं 2:3 के अनुपात, मतलब 2 संख्याएं जो कि इस अनुपात में है, तो यहां पर लिखेंगे 2 संख्याओं का अनुपात, यहां सॉल्व डाल देते हैं। 2 संख्याओं का अनुपात कितना है, 2:3 है। अब यहां 2 संख्या कौन सी है पता ही नहीं है, तो यहां मान लेते हैं, माना 2 संख्या x तथा y है, x y है। तो 2 संख्या का अनुपात मतलब x और y का अनुपात 2:3 है। ठीक, यहाँ पर a भी कर दो, ज़्यादा सही रहेगा, a b, यहाँ पर भी क्या कर दो, a b, x y भी सही है, बाकी a b कर दो, कुछ ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि यहाँ से a का मान निकालेंगे तो यहाँ से 2x होगा, क्योंकि अनुपात से निकलने वाली संख्या के साथ कोई एक संख्या चर में मानी जाती है, मतलब कोई भी एक संख्या मानी जाती है जिसको हम यहाँ पर x के रूप में दिखाते हैं। तो a बराबर हो गया 2x और b बराबर हो जाएगा 3x। ठीक, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, लासा कितना है, 180 है। तो पूछा क्या है, मासा, तो मासा बराबर होता है 2 संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पर दोनों संख्या ए बी है, तो ए बी का गुणा बटे में क्या हो जाता है, लौसा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें तो 2 संख्या कौन सी है, तो 2x है, क्या है 2, यहाँ नीचे ही लिख देते हैं। यहाँ अगर बात करें कितना है, 2x है, गुणे में b कितना है, 3x है, लासा कितना है, ये 180 है। मासा की बात करें तो a बराबर कितना है, 2x और b बराबर कितना है, 3x। अगर हम इसका मासा निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे ab का, तो दोनों में क्या मैच कर रहा है, x, तो एचसीएफ कितना निकल कर आएगा, x, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, x। तो x को x से काट दो, तो ये देखो 3 से काटो, 3 छंग 18 जीएन 9, फिर 2 से काटेंगे, 2 30 हम में 30 आएगा, यानी कि यहाँ 1 बचा है, ये ऊपर x बचा है, नीचे 30, तो x इकन्नम हो जाएगा x, 30 इकन्नम हो जाएगा 30, x का मान कितना आया, 30 आया। हमसे पूछा है इन संख्याओं का मासा, तो मासा कितना आया था, x आया था ना, ये यहाँ पर लिखेंगे, अतः मासा x माने थे तो x के स्थान पर 30, यानी कि मासा कितना आ गया, 30 आ गया। यहीं पर हम लिख भी देंगे, यहीं पर लिख देंगे जहाँ, ये आप मत करिएगा या कर लीजिएगा साइड में, जहाँ मासा x होगा, मासा x होगा। थोड़ा इसको आप लोग समझिएगा, समझने वाली सवाल है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आएगी तो सीधा अच्छा खासा आपको नंबर भी देगी। और आशा करता हूँ आज की इस वीडियो में आपको हमने जितनी भी सवाल बताई, कोशिश की काफ़ी इंपॉर्टेंट थी और वो कोशिश यही की है कि हमने बिल्कुल आसान तरीके से, आप कितना भी पढ़ने में कमज़ोर होइए लेकिन आपके समझ में आ जाए, हमने उसी हिसाब से बताया। और सभी का फैक्टराइज भी हमने किया, एक भी सवाल नहीं छोड़े हैं। लास्ट में जाते जाते हमने 1-2 सवाल को छोड़ा है जो कि आप कर सकते थे, इसलिए हमने छोड़ा, बाकी छोड़ने का विचार तो नहीं था, लेकिन समय भी आपका बहुत ज़्यादा, क्योंकि वीडियो भी लगभग घंटे भर का हो जाता, इसलिए हमने 1-2 सवाल छोड़े हैं। जो छोड़े हैं वो सवाल इजी थी और आप लोग उसे करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आपने उन सवालों को किया कि नहीं किया। और हाँ, ये प्रश्नावली 1A थी जो कि नई बुक से थी, मनोहर रेखा, जो कि एनसीईआरटी पर आधारित है। और अगर सभी प्रश्नावली को आप देखना चाहते हैं तो आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ पर जाकर सारे वीडियो को, सभी पार्ट को लाइन बाय लाइन देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। और हाँ,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी लिंक दे देंगे जो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड या आने वाले 10 साल 15 साल पहले जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे, हमने सभी क्वेश्चन का रिकॉर्ड यानी कि सभी क्वेश्चन का रिकॉर्ड लिखा, यानी कि सारी सवालों को लिखकर उस पर वीडियो बनाए हैं और उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप लोग जाकर वहां से देख सकते हैं। तो चलिए, और आशा करता हूं आज का ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा।